हो गए, सब बाहर जाके बैठ गए, हमारे लोग कहाँ है, हमारे पास एक डॉक्टर था ब्रेन ड्रेन हो गया है, ब्रेन ड्रेन हो गया है। डॉक्टर साहब एक आशीष झा, वो पता नहीं उसका ओरिजिन हमारे ही बिहार से, हमको लगता है कि डिस्टेंट अगर हम खोजबीन करेंगे तो हमारे कहीं से दूर से इधर उधर के कुछ रिलेटिव भी ना निकल जाए। लेकिन ये महा एक नंबर का झूठा, एक नंबर का धूर्त डॉक्टर पहले बोला कि जी ये कितना इफेक्टिव होगा, यही जान बचाएगा, और फिर बाद में ये खुद अपना स्टेटमेंट बदला है, ये आशीष झा जो है। बट एक आध तो चले जाते, पर 3 हमारे रति तो चले गए ना। ज्यादा अच्छे लोग वहाँ एडवाइस कर रहे हैं, हमारे यहाँ वही पुराना लोग ही एडवाइस किए जा रहे हैं। जो चीज फेल हो गया है उसी को फिर से दोहरा रहे हैं। जू को लॉकडाउन कर दिया है। मैं मोदी जी को बता रहा हूं कि मोदी जी, ये एनके अरोड़ा नाम का व्यक्ति अभी भी बैठा हुआ है, और गुलेरिया वगैरह ने तो खैर सरेंडर कर दिया। डॉक्टर गुलेरिया, त्रेहान, इन लोगों ने तो अब, अच्छा त्रेहान आजकल नेचुरोपैथी कह रहा है, अभी हो गया उनका हार्ट का सब कुछ खेला हो गया, अब नेचुरोपैथी की तरफ आना शुरू कर दिया वो। नहीं वो अच्छा, आपके चीफ जस्टिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मोदी जी ने मुझे फोन किया कोविड के दौरान और कहा कि ये घरेलू नुस्खे हैं, इसे अपनाइए और मैं ठीक हो गया। लेकिन वही चीफ जस्टिस जो है माननीय, जब हम लोग लेके जाते थे कि आप मैंडेट मत कीजिए तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुमराह थे, सभी गुमराह थे, डॉक्टर भी गुमराह थे, नेता भी गुमराह थे, सभी गुमराह हो गए थे। इतना एक माहौल बन गया था ना, पैनिक वाला, पूरा पैनिक वाला। तो डॉक्टर कुशवाहा, आप इसमें गलती कहेंगे कि ये जुडिशरी भी गलत थी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी गलत था? मेरा ये कहना है कि ये जो डॉक्टर थे, ये जो मीडिया थी, भ्रष्ट मीडिया थी, उन और एक हमारे भोली भाली जनता को, जो बेचारे जो मीडिया वाले कहते थे, जो उस पे फर्जी डॉक्टर आकर के बोलते थे, उनको स्वीकार करना पड़ता था और कोई उपाय नहीं था उनके पास। वो कभी उन्होंने हौसला नहीं दिया कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत, आप ऐसे ठीक हो सकते हैं, ऐसे ठीक हो सकते हैं। उनको उन्होंने डरा करके रखा। किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं डॉक्टर कुशवाहा? जिम्मेदारी तो हर एक स्तर पर जो है तय होनी चाहिए, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो डिसीजन मेकर हो, चाहे वो मीडिया हो, या उससे संबंधित जैसे कि जर्नल्स रहे हो जिन्होंने कि अपने लिटरेचर पेश किया है। इन सबकी जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कनेक्टिविटी नहीं है इसमें और पापों में एक पूरा एक्सेस, एक बहुत सारे लोग आते हैं और इसी तरह से ये सब उससे से जुड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आई थिंक कहीं ना कहीं कम ज्यादा हर एक की जिम्मेदारी अपनी अपनी तरह से इस पूरे प्रकरण में बनती है, जो कि डॉक्टर कुशवाहा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रंप ने, मोदी जी के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की दुकान बंद कर दी, आप उससे सहमत हैं या आप कहेंगे सीज फायर? डॉक्टर कुशवाहा के नेट में पर डॉक्टर बैनर्जी, क्या ये सीज फायर है या बंद कर दी दुकान? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके भारतीय मूल के बहुत सारे डॉक्टर सब डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हो गए हैं और वो बहुत ही इफेक्टिव एडवाइस दे रहे हैं। अभी पता नहीं आप गेन ऑफ फंक्शन का सीज फायर कह रहे हैं कि इसका कह रहे हैं? क्योंकि गेन ऑफ दिख रही है महामारी भी, देखिए ये दिस हैज बिकम अ एक्स्ट्रा वॉर, एक दूसरा फ्रंट खुल गया है। पहले वॉर डिक्लेयर होते थे, गवर्नमेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ, सीज फायर। अभी पैंडेमिक में ऐसा होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, जब चाहे पैंडेमिक डिक्लेयर कर देना है, जब चाहे उसको उठा लेना है। क्योंकि पैंडेमिक में ज्यादा अच्छा बिजनेस है, क्योंकि हर सिटीजन को फिर इंटरवेंशन देना पड़ता है। वॉर में कुछ सोल्जर्स को ही बंदूकें बेचनी पड़ती है, पर इसमें तो पूरा हर सिटीजन को इसमें आ जाता है। तो ये भी एक वॉर जैसे ही बन गया। तो डॉक्टर बैनर्जी, आप ये कह रहे हैं कि ये इट इज ए काइंड ऑफ वॉर जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है, और जो डायरेक्ट लड़ाई होती है एक देश का दूसरे देश के बीच में, उसमें तो सिर्फ सैनिक इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें तो आप हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करके अपना माल आप बेच सकते हैं। तो क्या उसका ब्रेक लगा दिया है? जो बिल गेट्स एंड सोरोस गैंग का जो पूरा एजेंडा था कि ये पूरा चलता रहेगा और हर 2-3 साल पे हम नया नया वायरस को ब्रेक करते रहेंगे और फिर उसके बचाव के लिए इम्यूनाइजेशन का खेल शुरू करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके आएंगे और उसकी पैथी के लिए अलग से सोचेंगे, तो उस पर ब्रेक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? थोड़े दिन के लिए लगाया है। उन्होंने कहा भी है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को पॉज करना है
उसके बाद हम इसके कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, अच्छे से ओवरसी करेंगे। और क्योंकि कई साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया है, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट है, जिनका कैरियर इन्वॉल्व है ऐसी टाइप के रिसर्च में, उन्होंने कहा कि रिसर्च पीछे चला जाएगा, वायरस का रिसर्च नहीं होगा। पर जो साइंटिस्ट, जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस रिसर्च है, इट इज अ वेरी हैजर्डस रिसर्च। ये कुदरत के साथ नहीं ऐसा खेलना चाहिए, क्योंकि कुदरत अपने आप बैलेंस करता है कि वायरस अपने आप जो म्यूटेट होता है हल्का हो जाता है, क्योंकि वायरस को भी जीना रहता है। वो डार्विन्स का लॉ है कि एडेप्टेशन होता है, वायरस एडेप्टेशन होता है। तो वो हल्का, अगर जैसे मैंने कहा ज्यादा लीथल होगा तो फैलेगा नहीं, तो फैलेगा नहीं तो महामारी कर ही नहीं सकता। अगर वो फैलता है तो फिर इन्होंने केस डेफिनेशन इसीलिए चेंज किया कि किसी के भी गले में वायरस है, अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, अगर कोई दूसरे कारण से मरता है, उसको भी वो डेथ बता दिया। तो वो उन्होंने काफी डिस्टॉर्शन किया WHO ने, या जो भी वर्ल्ड बॉडीज थे। तो ऐसे कर करके फिर मीडिया आ गया। तो इनको अभी जो है ना, हमको सोचना चाहिए कि ठीक से डेफिनेशन करे कि क्या पैंडेमिक है। हल्का वायरस तो कॉमन कोल्ड वायरस भी है, सबको होता है। कोविड उससे थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा इन्फ्लुएंजा जैसा है। तो उसके लिए अभी आप जब चाहे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो, तो वो तो डिस्टॉर्शन ऑफ साइंस है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आपने ठीक कहा कि ये डिस्टॉर्शन ऑफ साइंस को हम बहुत लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कुशवाहा आ गए हैं, कुछ क्लोजिंग रिमार्क आप कुछ देंगे? डॉक्टर कुशवाहा, आपको लगता है कि इसका रिपल इफेक्ट भारत पे पड़ेगा, जो अमेरिका में अभी डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, या RFK या मस्क या जय भट्टाचार्य, असीम मल्होत्रा और डॉक्टर विनय प्रसाद वगैरह जो ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारत में और भारत भी जगेगा? भारत का खासतौर से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट शायद जग जाए। इसके बारे में मैं तो आई थिंक आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद, अगर जिस दिन ट्रंप साहब ने एग्जिट WHO किया था और अपने सारे जो हेल्थ के जितने भी एडवाइजर्स थे, सेक्रेटरीज थे, NIH डायरेक्टर था, वो उन लोगों को लगाया गया था जो कि उस पेंडेमिक के दौरान एक डिसेंटिंग वॉइस थी, और जिसे कि फ्रिंज साइंटिस्ट बोला गया, फ्रिंज डॉक्टर्स बोला गया, फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा गया। उन सब लोगों को ही उन्होंने एक मुख्य कार्य दिया कि अभी आप इस चीज को संभालिए, क्योंकि शायद जो पिछला जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कॉम्प्रोमाइज था। पर ऐसा यहाँ पे संभव होगा, मुझे इस पे थोड़ा सा आई थिंक आई हैव टू। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होता है। मैं तो समझता हूँ कि कोविड के दौरान आप लगातार ये कहते रहे, धीरे धीरे कुछ ज्यादा नहीं होता है भी है तो सर्जिकल होता है, जैसे ट्रंप ने किया। आपको ऑपरेशन सिंदूर ही करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, पूरा टैक्टिक्स डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ती है। तो उस डॉक्ट्रिन को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे का जब तक इंतजार करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है और नुकसान हो जाता है, जो कि हमने पिछले 75 साल। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम अपने दोनों डॉक्टर का संदेश पहुंचा रहे हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर तो किया, ये ऑपरेशन हेल्थ केयर और ऑपरेशन हेल्थ में भी ऑपरेशन सिंदूर की शायद आवश्यकता आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे ज्यादा आवश्यकता हेल्थ केयर में है। और ये जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं, गेट्स एंड सोरोस के गैंग ने जो कब्जा कर लिया है पूरे सिस्टम पे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स हैं बैठे हुए, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं देश की जनता से भी यह आग्रह कर रहा हूं कि आपका अगर कॉन्शियसनेस, आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा बढ़ा लें और दुनिया में हेल्थ केयर को लेकर के क्या हो रहा है, हालांकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो बिल्कुल, ये जो लेगेसी मीडिया से आ रहा है वो आपको ये जानकारी दे ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप कम से कम फॉक्स न्यूज को देखें, और आपको यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे आप सर्च करें कि अमेरिका में RF केनेडी कौन है, क्या कर रहा है, एलन मस्क हेल्थ केयर में क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर असीम मल्होत्रा क्या कर रहे हैं, डॉक्टर पीटर मैकॉला क्या कर रहे हैं, डॉक्टर विनय प्रसाद क्या कर रहे हैं। इन सारे डॉक्टरों के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करें, जानना शुरू करें, तब आपको एक पर्सपेक्टिव, आपको ऑल्टरनेट साइंटिफिक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो आपको एक नया विजन देगा। और तब फिर आप ये स्वीकार करना शुरू कर देंगे कि क्यूबाइट नेटवर्क क्यों इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है और इस पर कैंपेन कर रहा है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है,
हमारी कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और संपन्न रहें, आप लंबा जीवन जिएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, ये दोनों वॉरियर जिन्होंने कोविड के दौरान मोर्चे को संभाला था। जैसे अमेरिका में पीटर मैकॉला, इंग्लैंड में असीम मल्होत्रा ने, उसी प्रकार से ऐसे ये दोनों डॉक्टर और इनके साथ और तमाम बहुत सारे डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला था, जो आपको सही जानकारी दे रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस शो को जरूर देखेंगे और कुछ ना कुछ इस शो से जरूर लेंगे, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी देखेंगे कि कहां कौन गुमराह कर रहा है। फर्जी महामारी के नाम पर, फर्जी पेंडेमिक के नाम पर, इम्यूनाइजेशन के नाम पर, पैसे बनाने के नाम पर ये जो खेल चल रहा है उसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।